नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। एमपीपीएससी के बाद जो अभ्यर्थी अभी अभी इंटरव्यू देके निकले हैं, उनसे हम बात करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा। सबसे पहले सर का परिचय जानेंगे। सर, आपका शुभ नाम? सर मेरा नाम लक्ष्मी प्रसाद है। मैं मंडला जिले से आया हूँ। कैसा रहा सर आपका इंटरव्यू? इंटरव्यू ठीक था सर मेरा। अच्छा माहौल है अंदर। कौन सा पैनल मिला सर आपको? सर मुझे कोष्ठी सर का पैनल मिला था, जो तीसरा बोर्ड था। एवरेज कितने टाइम तक रहा होगा सर आपका इंटरव्यू? मेरा सर, मैं समय तो नहीं देख पाया, लेकिन 7-8 मिनट फिर भी रहा होगा। 7 से 8 मिनट रहा होगा। जी 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 सर। 7 से 8 मिनट में क्या क्या पूछा सर आपसे? सर सबसे पहले तो कोष्ठी सर ने मेरे से बोला कि आप अपने बारे में बताइए। तो फिर मैंने अपना नाम और कहाँ से आया हूँ और अपनी पढ़ाई और अभी वर्तमान में क्या काम पे हैं वो सब बताया मैंने। फिर उन्होंने बोला, अच्छा आप नवोदय विद्यालय में शिक्षक हैं? मैंने कहा जी सर। बोले यार वो तो बहुत अच्छी पोस्ट है। मैंने कहा हाँ सर अच्छी है। बोले मतलब आप अपने गृह राज्य आना चाहते हैं? तो मैंने फिर वही बोला, मैंने कहा जी सर। बोले उन्होंने ही बोला आप अपने परिवार के पास आना चाहते हैं? मैंने कहा जी सर। फिर इसके अलावा फिर मैंने यही बोला, अच्छा वो उन्होंने पूछा कि आप असम में हैं, तो वर्तमान में जो अभी वहाँ पे हिंदी को लेकर के जो साहित्यकार हैं उनके बारे में बताइए। तो मैंने कहा सर माफ़ी चाहता हूँ, मुझे अभी मैंने पढ़ा नहीं है उनके बारे में, लेकिन और मैं अभी पिछले साल ही गया हूँ। मैं इसके पहले 3 साल ओडिशा में था। तो फिर उन्होंने बोला आप असम मतलब क्यों गए हैं? और फिर मैंने बताया सर वो जो पूर्वोत्तर राज्य में मतलब सेवा देने से 3 साल बाद मतलब अपने राज्य में आने के लिए प्राथमिकता मिलती है, एक ये भी एक कारण है आने का। तो बोले अच्छा अच्छा ठीक है। फिर इसके अलावा हालांकि मैंने बताया कि सर अभी वर्तमान में जो साहित्यकारों का तो नहीं पता, लेकिन उस समय मध्यकाल में जो आचार्य शंकर देव हुए हैं वो भी उन्होंने हिंदी साहित्य में अपना योगदान दिया है। फिर इसके बाद में फिर दूसरे बोर्ड ने फिर पूछा कि आप माफ़ी चाहता हूँ, बोर्ड में दूसरे मेंबर ने पूछा कि आप एमए में आपको मतलब हिंदी में कौन सा मतलब खंड आपको पसंद है, गद्य या पद्य? तो मैंने कहा सर पद्य, और उसमें भी मुझे जो है मेरे मुंह से निकल गया मध्यकाल। अच्छा तो फिर अच्छा। उन्होंने वहीं से फिर क्वेश्चन बनाया। बोले अच्छा मध्यकाल में तो 2 मतलब शाखा। मैंने कहा जी सर, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। तो बोले अच्छा ये बताइए कि पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल में मतलब क्या अंतर है, कोई 3 अंतर बताइए। तो फिर मैंने तीनों अंतर बताया सर। और इसके अलावा मैं तीसरे में, अच्छा बोले भक्ति काल क्यों बोलते हैं जैसे उत्तर काल को भी, क्योंकि वो भी तो मध्यकाल भक्ति काल मतलब। तो मैंने कहा सर उसमें भी मतलब एक तरह से भक्ति भावना की प्रधानता थी उसमें। बिहारी और केशवदास ने भी भक्ति को लेकर लिखा है, हालांकि वो उसमें रीति निरूपण ग्रंथों की ज़्यादा मतलब प्रधानता थी। और भी 2-3 अंतर मैंने बताए। और इसके अलावा सर मैंने लिखा था उसमें एनईपी को लेकर के अच्छा अच्छा। कि आप इसमें नियोजित होने का आपका उद्देश्य। तो मैंने लिखा था कि मैं अपनी जो शैक्षणिक योग्यता और शिक्षण अनुभव का मतलब उपयोग करते हुए और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप मतलब विद्यार्थियों को सर्वांगीण विकास में सहयोगी बनना चाहता हूँ, ऐसा लिखा था। तो उन्होंने पूछा अच्छा बताइए क्या बदलाव हुए हैं आप? तो मैंने बताया कि सर एक तो उच्च शिक्षा, एक तो उन्होंने एमफिल को हटा दिया है। बोले इसके अलावा और शिक्षा के क्षेत्र में? मैंने कहा जैसे बीएड का जो पाठ्यक्रम है अब 4 साल का एकीकृत कोर्स उसमें हो गया है। बोले और? मैंने कहा सर जैसे इसमें पहले जो एनसीटीई जो होता था, अब जो है वो उसमें प्रावधान है कि एक एकल जो है संस्था मतलब हैसी, HECI मैंने बताया था, जो उसको हिंदी में मतलब है भारतीय उच्च शिक्षा परिषद, उसका इसमें प्रावधान है। तो ऐसे ही फिर उन्होंने एक प्रश्न पूछा वर्तमान करंट से कि अभी जो है 2025 में एक विधेयक आया था उसको लेकर के, तो उसके बारे में आप कुछ जो जानते हैं बताइए। उन्होंने कहा सर माफ़ी चाहता हूँ, मैं उसको मुझे जानकारी नहीं है। और इसके बाद अगले मेंबर ने भी फिर मेरे से कुछ ऐसे सामान्य ही क्वेश्चन पूछे उन्होंने भी। सर मुझे याद नहीं आ पा रहा है। और जैसे आधुनिक कवि वगैरह? हाँ हाँ सर, यही प्रश्न पूछा था उन्होंने। वो बोले कि आप वर्तमान में मतलब जो 5 प्रसिद्ध जो साहित्यकार हैं जो अभी रचना कर रहे हैं आप वो लिखिए। शायद उन्होंने कवि बोला था। तो मैंने जो है नाम मतलब उस समय ये मैत्री पुष्पा और ये ममता कालिया और चित्रा मुद्गल और फिर अपने मंडला से भी बताया उषा, एक अग्रवाल और राजेंद्र अवस्थी हैं। तो हालांकि उन्होंने बीच में टोका, बोले मैं कवि बोल रहा हूँ। मैंने कहा सर मुझे अभी इतना ही याद आ रहा है। तो ऐसा ही रहा सर। ओके।
आपके अभिरुचि को लेके कोई प्रश्न बना सर आपसे? सर अभिरुचि से उन्होंने कोई प्रश्न नहीं पूछा। मैंने डाला था क्रिकेट मैच और कविता वाचन। मैं सोच रहा था कि यदि उसको लेके पूछेंगे तो कोई कविता गा के सुनाऊंगा। अच्छा अच्छा। जी। ओके, इसके अलावा व्याकरण पे कोई प्रश्न बना सर आपसे? व्याकरण पे कुछ नहीं पूछा सर। जैसे आप पढ़ाते हो प्रेजेंट में, उस क्लास से कुछ पूछा आपसे? वहाँ पे यही पूछा कि आप जो है जैसे वहाँ पे हिंदी की क्या स्थिति है आप, तो मैंने बताया कि सर हिंदी की स्थिति तो काफ़ी ठीक है असम में, हालांकि वो गैर हिंदी भाषी क्षेत्र है, फिर भी हम यदि कहीं भी यदि जाएंगे लोगों से बात करेंगे तो सबको हिंदी समझ में आती है। कक्षा 6वीं में जो बच्चा प्रवेश होता है वो हिंदी पढ़ना जानता है, बोलना समझना जानता है, लेकिन फिर भी अभी और आवश्यकता है इसको लेकर के। और वहाँ भी एक राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की एक संस्था है, मुख्यालय है जो काम कर रहा है इसमें। तो फिर उन्होंने भी बोला कि और मतलब कुछ है जैसे सोशल मीडिया। मैंने कहा जी सर। जी सर, जो अभ्यर्थी अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, जो अभ्यर्थी, उनके लिए आप अपनी तरफ से क्या टिप्स देंगे? सर उनको तो मैं यही कहूँगा सर कि अपना मतलब जो विषय और डेप्थ तो करना ही है। वो बात अलग है कि मेरे से क्या पूछा गया है नहीं पूछा गया, लेकिन इसके अलावा तीसरी चीज़ भी है सर, जो अभी वर्तमान में वो क्या कर रहे हैं क्या है, वो उससे उसका जो है उनको अद्यतन होना चाहिए है। करंट का जो है बहुत अच्छा मतलब उनको जानकारी कलेक्ट करना चाहिए। जी बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर।